अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मामा शीज़ ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए आज मैं आपके साथ एक बैड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। तो जो हमारे फैमिली मेम्बर्स में एक नानी थे, तो सबसे बड़े थे घर के, बोलते ना घर के बड़े लोग, वो दुनिया में अब नहीं रहे। उन मेरे ब्लॉग्स आना भी बंद हो गए थे, आपको मालूम ही होगा। 1 महीना हो गया था, मेरे ब्लॉग्स कुछ भी नहीं है। तो इसलिए यही रीज़न था कि मेरे ब्लॉग्स नहीं आने का। उनका अगस्त 4 में उनकी रूह अल्हम्दुलिल्लाह क़ब्ज़ हो गई थी, उनका इंतकाल हो गया था। तो इसलिए थोड़ा-सा मुझे मन भी नहीं हुआ डालने के लिए और मुझे वीडियोस बनाने के भी नहीं। पहले के 2-3 वीडियोस है, मैं वो अपलोड करूँगी, और तो उससे पहले मैं एडिटिंग करके रखी थी, बट मैं शेड्यूल करना भूल गई थी, वो भी मैं अपलोड करूँगी। ये फर्स्ट ये है। ये मैं आज का वीडियो स्पेशली नानी की याद में, नानी की आखिरी सफ़र और उसकी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर मैं बनाई थी ये वीडियो, पूरा उसका ही है। जैसे क्या बोलते लास्ट में उनको पता नहीं क्यों एक 4-5 दिन पहले ही, जब जैसे अब मरने से 4-5 दिन पहले ही उन्हें बोलती थी कि हलीम खाने का बहुत मन है। तो इसलिए मैं जल्दी से मैं हलीम, मतलब 1-2 दिन छोड़ी थी वहाँ को। वैसे भी वैसे मैं नहीं डालती, जल्दी बनाती नहीं कोई भी चीज़, तो इसलिए क्या है थोड़ा सा डिले कर रही थी। बट नहीं, अब नानी बोल दिए थे कि और कितने दिन मैं जीऊँगी मुझे नहीं मालूम। उन्हें थोड़ा बीमार भी थे, एज़ सबको मालूम है ही नहीं मालूम, फिर भी बता देती हूँ। उन्हों हार्ट पेशेंट्स थे सिंस फ्रॉम 40 इयर्स। उनका हार्ट बीट अराउंड 40 ही चलता, ज़्यादा नहीं चलता, 40 to 45 मैक्सिमम। सबको 72 हार्ट बीट रहते, इनको 42 ही मैक्सिमम रहता। तो उसी कारण उनका, और नानी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एज भी 88 थी। बहुत लंबी उम्र अल्लाह ताला ने उनको दिया था। ऐसा नहीं कि अभी थोड़े दिन रहते तो भी खुशी थी, बट दुनिया में क्या है, लोगों को कितने दिन रखे तो भी एक हिरिस जैसी रहती ना। और थोड़े दिन रहना था और थोड़े दिन, बट क्या कर सकते, अल्लाह की चीज़ है, अल्लाह के पास ही जाना है सबको। हम भी एक ना एक दिन तो उसके पास ही जाना है। बट उनका थोड़ा सा, चलो सब लोग उनके लिए दुआ कर दीजिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए। और अल्लाह ताला उनका जितना सब्र करे ना, उतना उनका अजर मिले वहाँ पर। बहुत ज़्यादा सब्र करे थे, बहुत ज़्यादा। जैसे बीमारी की सब्र तो अल्लाह ताला ने उनका लिया ही लिया था। और उनके जो भी मासूम से छोटे बच्चे थे, वो अंडर 5 के एज में ही पूरे उनके इंतकाल हो गए थे। उनके बच्चे जैसे 5 बच्चों में से 3 बच्चे पहले ही गुज़र चुके थे, 5 साल की छोटी उम्र में ही गुज़र गए थे। और एक लड़की थी, वो भी अराउंड 25-30 के बीच में मर गई थी। तो बच्चे थे सिर्फ हमारे अम्मी। अल्लाह ताला ने सब से गुजारे थे, अल्लाह के ऊपर यकीन। बहुत थोड़े दिन देखिए, इतना ज़्यादा गम दिए तो कोई भी कुछ भी आदमी स्टेबल नहीं रह सकता। हम लोग भी स्टेबल नहीं रह सकते। बट क्या है, अल्लाह ताला उनको एक मिसाल के तौर पर, हम लोगों को एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर रखे थे कि हाँ, कितनी भी कठिन, कितनी भी परेशानियाँ, कितना भी कुछ भी हो जाए, घर में सब्र रहना, अल्लाह के ऊपर तवक्कल से जीना है, अल्लाह के ऊपर भरोसा बहुत रखना है। तो यही बात मैं इनको, नानी को देखकर सीखना चाह रही हूँ। क्यों हम लोग नहीं, पूरे के पूरे लोग सीखना है कि अल्लाह के ऊपर पूरा का पूरा भरोसा रखे। जो भी हमारी किस्मत में है वो होके ही चुकता। बट हाँ, थोड़ा बहुत दुनियादारी की अटैचमेंट हो जाती लोगों से। जैसे जैसे लोग छूटते जाते, तो वैसे वैसे थोड़ा बहुत रिकवर होने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, एज़ यूजुअल सबको मालूम है। बट क्या कर सकते हैं, दुआ के सिवा कुछ भी नहीं है। जो भी दुनिया में चले गए हैं, उनके सबकी मग़फ़िरत करे और उनके ख़बर के अज़ाब से बचाए। जो और हम लोग जो भी नेक काम करे हैं ना, उनको उसका अजर मिले। जस्ट हम लोग जो भी उनकी खिदमत करें, जो भी उनकी काम करें, हमारे तौर पे उनको ख़बर में जो भी परेशानियाँ हो रही ना, वो कम कर दे। उतना ही हम लोग दुआ कर सकते, कुछ और नहीं कर सकते।
और क्या है, अस्तगफर पढ़कर उन पर दुआ कर सकते जस्ट। और क्या है, हमारे भी अच्छे अमाल करने के शुरू कर लेना पड़ता, क्यों मैं तो कब मालूम नहीं कब किसके दिन आ जाते क्या है। बट क्या है, नानी का एक ख्वाहिश थी कि लास्ट में मुझे अच्छा अच्छा खाऊं, अच्छा अच्छा करूं। जैसे ही नानी बोलते थे वैसा करते थे, बट उन्होंने थोड़ी दुनिया ही अलग थी, उनकी पूरी दुनिया इस दुनिया में नहीं थे। वो क्या बोलते हैं, आखिरी बातें, आखिरी सफ़र बोलते हैं ना, वैसा था उनका। हमेशा वही बातें बोलते थे, जैसे इधर एक रोड था, एक इसका घर है, और छोटे छोटे बच्चे मेरे आंखों के सामने दिख रहे बोलते थे। कभी भी हम लोग उठाने गए तो बातें बोलते थे, अभी भी मुझे याद आ रहा, थोड़ा बहुत ये भी हो रहा। और लास्ट में बोले भी थे कि मुझे कहाँ लेकर गए, बेडशीट में लपट कर कहाँ लेके गए, एज यूजुअल ऐसे। तो मुझे बाद में मरने के बाद रिकलेक्ट कर लिए तो मालूम पड़ा कि जो जो न बातें बोले थे ना, मरने से पहले पूरे बातें पहले छो गए थे। मतलब जो जो मरने से पहले बोले थे ना, बाद में मरने के बाद जो जो बातें थे ना, पूरा वैसा का वैसा ही हुआ था। जैसे उन्होंने बेडशीट में बोले लपट लग गए, तो सेम हम लोग मैं ऐसे ही लपट लग गए थे। और उन्होंने बोले थे कि मैं और तू आ रहे बोल के मुझे बोल रहे थे, ऐसा बोलो उनके नानी को, उनकी अम्मा को बोलो बोले। तो लास्ट में मैं और मैं नानी ही एम्बुलेंस में बैठ के डॉक्टर के पास हॉस्पिटल को गए थे। तो लास्ट का जो भी था ना, तो एक 15 डे, एक 5 डे, 3 डेज़ बैक समझे, उन्हें पूरा बोलते थे 15 डेज़ बैक तो एक इसका घर है, एक घर की मालकिन कौन है, वगैरह वगैरह। और फरिश्ते, मतलब शायद उनको फरिश्ते दिख रहे होंगे, बोल रहे होंगे, या पता नहीं कुछ भी। और वो अल्लाह वालम जानम, और वो बातें हम लोगों को नहीं मालूम, बट जो भी उन्होंने बोलते बट करेक्ट हुए। और क्या है, 3 शैताना दिख रहे बोल रहे थे, पता नहीं शैतान थे या फरिश्ते थे, अल्लाह को ही मालूम है। शायद फरिश्ते होंगे, 3 फरिश्ते, राइट शोल्डर, लेफ़्ट शोल्डर और सिर के ऊपर एक बोल रहे थे ऐसा। तो लास्ट एज यूजुअल सबको, जो भी मुस्लिम्स हैं उनको मालूम ही रहता है, 3 फरिश्ते लास्ट में दिखते, जैसे पानी का हो गया, गिज़ा का हो गया और हवा का हो गया। तो वो लास्ट में जैसे ही रूह कब्ज़ होने वाली थी, वो 3 आके बोलते हैं, अब तेरे पास, तेरे नाम का ना गिज़ा है, ना पानी है, ना हवा है। तो ऐसे मैं सुनी थी, बट ज़्यादा नहीं मालूम मेरे को। और जब भी हम लोग पानी देते थे ना, थोड़ा बहुत जमजम का पानी भी देते थे पीने के लिए। तो जमजम का पानी ये लो नानी पियो बोलते, ये लास्ट में ना, ये नहीं पीते, ये पानी ये लास्ट में पीने वाला पानी है, नाज़ा की हालत में पीने वाले पानी है। मुझे मालूम नहीं हो नाज़ा की हालत क्या है, उतना उर्दू मीडियम हम लोग नहीं पढ़े, हम तो ठहरे इंग्लिश मीडियम वाले। तो उनकी बहन आ गई थी, तो बहन बोलने लगी ये नाज़ा की हालत बोले, तो ऐसा ऐसा लास्ट में दम जाते इस टाइम पीने का पानी है। तो पता नहीं क्यों ऐसे वो बातें बोल रहे थे, जब हम लोग थोड़ा सा लाइट ले रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। नानी 80 पर 8 साल के बच्चे, हम थोड़ा सा लाइट ले रहे थे, बातें उनकी एंजॉय भी कर रहे थे, हंस रहे भी थे, क्या कर सकते अब। और क्या है, लास्ट में वो बोल भी दिए थे कि मेरा ड्रेस रेडी हो गया, मेरा ड्रेस, हाँ मेरा ड्रेस रेडी हो गया, पिनाने तैयार है। समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे बहनों का, एक ड्रेस तैयार हो गया, क्या है समझ। देखिए हम लोग दुनियादारी में रहते हैं, वो बात हम लोगों को फ्लैश भी नहीं होता क्या बोल रहे बोल के, अल्लाह ताला गफलत में डाल देता है, क्या है पता नहीं। बाद में मालूम पड़ा, पूरा उनको पूरा मालूम हो गया था, जो भी वो बोलना चाह रहे थे, शायद हम लोगों को अलर्ट करना चाह रहे थे, बट हम थे ठहरे दुनियादारी के मशगूल हो गए थे बातों में, रिश्तेदारों में, ऐसा वगैरह वगैरह। चलिए, बट इतनी तकलीफ़ के बावजूद वो नमाज नहीं छोड़े थे। तकलीफ़ इन द सेंस, उनको एक 15 डेज़ जस्ट एक तकलीफ़ होती, उतना ज़्यादा भी नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह उठना बैठना, ब्रेड रिटर्न कुछ भी नहीं था। चलिए, उनकी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर मैं क्या बोलते, हलीम बनाई थी, बहुत मज़े से खाए थे। चलो मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखिए, दुआ करिए नानी के लिए भी। अल्लाह हाफिज़।